नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में जो है हम लोग ये सीखेंगे विलोपन विधि से किसी भी समीकरण का हल करना। ये विलोपन विधि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध विधि है। हालांकि क्लास 10th में यदि आप जाइएगा तीसरा चैप्टर में ये प्रचुर मात्रा से मिलेगा सीखने के लिए और इसका नाम होगा विलोपन विधि। लेकिन हम आपको बता दें साथ ही साथ ये दूसरा चैप्टर में भी काम आएगा, तीसरा चैप्टर में भी, चौथा चैप्टर में भी, पांचवा चैप्टर में भी काम आएगा, यहां तक कि सातवां चैप्टर, आठवां चैप्टर, नौवां में काम नहीं आएगा। लेकिन आप जाइएगा तो 14वां चैप्टर में भी ये काम आएगा। कहने का मतलब आधा गणित में ये चैप्टर काम आने वाला है। इसीलिए आप लोग के लिए आज का वीडियो और ज्यादा अच्छा होने वाला है। आप लोगों को आज के वीडियो से और बेहतरीन फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसीलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप वीडियो में अंत तक जरूर देखें और आप नहीं सीख जाए तब हमें जो भी कमेंट करना है कमेंट कीजिएगा। हम आज आपको सिखा कर रहेंगे विलोपन विधि, ठीक है। सबसे पहले विलोपन विधि में क्या रहेगा जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले विलोपन विधि में ऐसा दो समीकरण दिया रहेगा। एक समीकरण से आप विलोपन विधि बना नहीं सकते हैं, विलोपन विधि के लिए दो समीकरण चाहिए। मान लेना है कि इसको समीकरण नंबर, मान लीजिए ये समीकरण 1 है और मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर 2 है। आपको ये मान लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम इसको समीकरण मान लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप चेक ये करना है कि क्या ये किसी का गुणांक बराबर है कि नहीं। या तो x का गुणांक चेक कीजिए, या तो x का गुणांक चेक कीजिए, या फिर y का गुणांक चेक कीजिए। दोनों में से किसी का गुणांक चेक करके देखिए कि किसका गुणांक बराबर आ रहा है। गुणांक का मतलब हुआ, x का गुणांक का मतलब हुआ बुआ जी x के बगल में, यानी x के बगल में यहां क्या है एक, इस साइड क्या है कुछ नहीं है तो एक, इसका मतलब x का गुणांक बराबर है। y के गुणांक की बात करें, y का गुणांक क्या है बाबू 1 और एगो y का गुणांक क्या है 2, मतलब ये गुणांक बराबर नहीं है। हमें देखना है कि क्या दोनों समीकरणों में x या y किसी एक का गुणांक बराबर है या नहीं। हमें चेक करना है दोनों समीकरणों में किसी एक का गुणांक बराबर है या नहीं। चलिए जी, मिल गया। सबसे पहला स्टेप, x का गुणांक बराबर है। जब तक बराबर नहीं है तब तक आप x y का मान निकाल ही नहीं सकते हैं। जब बराबर नहीं है फिर क्या करेंगे अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहला काम है गुणांक बराबर देखना है। बराबर हो गया, चलिए यहां से हल करते हैं। लिखेंगे जी समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब 1 में से 2 को घटाने पर। विलोपन विधि का मतलब हुआ एक पार्ट बिलवा देना, ठीक है। अभी बिला जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 से समीकरण 1 कौन है, ये वाला, मतलब x प्लस वाई बराबर 6। ध्यान दीजिएगा जी। और नीचे कौन है जी बोलिए, 2 कौन है, x प्लस 2y बराबर में 5। समीकरण 1 माइनस 2 से चलना है। 1 माइनस 2 से मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ऐसा लिख दिए। अब हम घटाने का काम, देखिए यहाँ एक रूल है, रूल छिपा हुआ है। जब भी घटाइएगा तो साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यानी पिछला चिन्ह आपको भूला जाना है। यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस, आपको पिछला चिन्ह भूला जाना है। अब इसको घटाइए, ऊपर वाला में प्लस नीचे वाला में माइनस, प्लस माइनस मिलके घटने का काम, x से x खत्म, ठीक है। नीचे वाला में देखिए, ऊपर वाला में प्लस नीचे वाला में, नए का चिन्ह याद रखिए बुआ, नए का, पुराना भुलाइए, पुराना जमाना गया, नया मिला, पुराना वाला को छोड़िए, पुराना चिन्ह को छोड़िए, नए का चिन्ह माइनस है। इसका मतलब ये ऐसे घटाना है बाबू, जरा यहां पर ध्यान दीजिए कैसे। तो ये y में से माइनस 2y घटेगा, बताइए क्या बचेगा, एक y में से 2y घटेगा बाबू, यहाँ पे माइनस में y बचेगा, यानी यहाँ क्या बचा बोलिए, माइनस में y। बराबर में क्या है बोलिए, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। और कभी भी एबीसीडी माइनस अपने पास नहीं रखेगा, उसको दे देगा। तो बताइए y का मान क्या आ गया बोलिए, y का मान माइनस में 1 आ गया। समीकरण का हल करने का मतलब क्या, x और y को निकालना, y आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए हम क्या निकालेंगे, अब x निकालेंगे।
आप क्या कर सकते हैं, y का मान उठा के किसी भी समीकरण में डाल दीजिए। y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में डालिए, आपका x का मान निकल जाएगा और जहां x y निकला आपका आंसर हो गया। ठीक है, बोलिए 1 में। अब देखिए कहिएगा गुरुजी किस में डाले, आप बताइए, हमें सजेशन दीजिए कि हमें किस में वो मान डालना चाहिए। वो हम कहेंगे जिस समीकरण में ज्यादा उलझन ना हो उसी में y का मान डालिए। जिस समीकरण में ज्यादा उलझन ना हो उसी में आप मान डालिए। आप देख रहे हैं 1 में कि 2 में, बताइए उलझन। उलझन बाबू है 2 में, इसीलिए आप मान 1 में डालिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहां पे वो बात लिख दीजिए, क्या बोलिए कि समीकरण 1 में किस y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखिए। 1 कौन है, ये रहा, मतलब x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण 1 था। इसमें y का मान रखिए, x का मान निकल जाएगा। y का मान क्या निकल के आया जी, बोलिए -1, मतलब x प्लस वाई के जगह पे क्या रखेंगे, -1 बराबर में 6। आप रूल के अकॉर्डिंग चलिए तो x और प्लस माइनस मिलके -1 बराबर 6, माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब x बराबर 6 प्लस 1, मतलब x बराबर क्या आ गया जी, बोलिए 7। आपको आपका टारगेट क्या था, x और y का मान निकालना, ये निकल गया जी। यहां लिखेंगे अतः x बराबर 7 और y बराबर क्या आ गया जी, बोलिए -1। ये विलोपन विधि से x y का हल है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, इससे थोड़ा सा उलझन वाला हम बताते हैं जल्दी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। 1 मिनट। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन हम ले ले बुआ जी, मान लीजिए x प्लस क्या रखे, मान लीजिए x प्लस 2y बराबर में आ जाए 7 और यहां पर रखे x प्लस 3y और बराबर में रख दे 8। अब क्या करें जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको मान लेना है कि ये समीकरण 1 है और मान लेना है कि ये समीकरण 2 है। ठीक है, ये मान लेना है। चलिए यहां से हल करते हैं। अब कहिएगा सर जी उलझन तो दोनों में है। अब कहिएगा सर जी गुणांक बराबर चेक कीजिए पहले है कि नहीं। गुणांक बराबर है बुआ, यहाँ दोनों में x का गुणांक बराबर है। एक काम करते हैं, गुणांक चेंज करके बनाएगा जल्दी, ना ना ना, ना काम कीजिए, सुनिए। आप y का गुणांक सेम रखिए, इस बार x का गुणांक बदल दीजिए और y का गुणांक बाबू सेम रखिए। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ x का गुणांक बदल देते हैं, यहाँ पर 2x लिखते हैं और यहाँ पर 2y और यहाँ पर 2y और बस ऐसा कर देते हैं बाबू। हम क्या किए हैं, बस y का गुणांक इस पर बराबर किए हैं। देखिए आपको चेक करना है या x या y किस गुणांक बराबर होना चाहिए। यहाँ हमें तो x का गुणांक बताइए, x का गुणांक क्या है, एगो में 2 है एगो में 1 बराबर नहीं है, लेकिन निचला में देखिए y का गुणांक बराबर है 2 और 2 बराबर है ना। जिसका गुणांक बराबर है बस काम करना शुरू कीजिए, दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर होना ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक का गुणांक बराबर है तो आप हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, y का बराबर है, बस कुछ नहीं है, घटाइए, आपको जो सुविधा मिले लिख दीजिए यहाँ समीकरण। बोलिए 2 में से 1 को घटाइए, चाहे 1 में से ही 2 घटाइए, 1 माइनस 2 से 1 में से 2 को घटाइए। 1 कौन है, जेव कहते हैं बाबू, 2x प्लस 2y बराबर में 7 और ये बताइए 2 कौन है, x प्लस और बराबर में कितना बताइए 8। घटाइए, घटाते समय याद रखिएगा साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, भूल जाना है, और यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस। ठीक है, देखिए अब 2 गो x में से एगो x जाएगा तो एगो x, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस नए का चिन्ह याद रखना है, मिलके कट गया, बराबर तो बराबर। देखिए यहाँ क्या बचा, -1। इस बार x का मान क्या आ गया, बोलिए -1। x का मान क्या आ गया, -1। अब इस x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रखिए, आपके लिए जो ज्यादा आसान हो। हमें लग रहा है कि इस बार आपके लिए 2 ज्यादा आसान होगा, इसलिए हम 2 में रख रहे हैं। हालांकि किसी में रखिएगा तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
2 में अब किसका मान रखना है बोलिए? 2 में x का मान रखने पर, 2 में x का मान रखिए, x का मान -1 है, 2 में रखना है x के जगह पर। x पहले लिख दीजिए समीकरण 2, ज्यादा अच्छा रहेगा। x प्लस 2y बराबर में 8। x के जगह पे क्या रखना है बोलिए? x का मान मैंने -1 प्लस 2y बराबर में 8। देखिए यहां -1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या बनेगा जी? 2y बराबर 8 प्लस 1, बताइए क्या बना? 2y बराबर 9, ये बेचारा गुना में 2 उधर जाएगा बटा में, मतलब y बराबर 9/2। कुछ नहीं है बबुआ, यहां लिख देना है अतः x बराबर -1, y बराबर 9/2। आपका यही राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए तो इसका भी। बहुत बढ़िया, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, कोई जो गुणांक बराबर ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम लोग गुणांक बराबर नहीं करेंगे, ऐसे ही बनाने का कोशिश करेंगे। समझिए, जैसे मान लीजिए बुआ 2x प्लस 3y बराबर में 10 है, और यहां पर बुआ जी है 3x प्लस 5y बराबर में 5। सपोज चाहे ले लीजिए बराबर में 20 ले लीजिए, 20 ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। अब देखिए कैसे मान निकालें, यहां पर ध्यान दीजिए, मान कैसे निकालें। अब तो भाई हम तो चेक कर रहे थे या तो x का गुणांक या y का गुणांक बराबर होना चाहिए। यहां देखिए तो दोनों में से हमें लग रहा है किसी गुणांक बराबर नहीं है। x का गुणांक देखिए 2 है और 3, 2 3 है, बराबर नहीं है। y का गुणांक देखिए 3 है और 5, मतलब दोनों में से कोई भी गुणांक बराबर नहीं है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? गुणांक बराबर करना है। क्या करना है जी? गुणांक बराबर करना है। अब गुणांक बराबर कैसे हो? ये तो भाई समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। जरा ठीक से देखिए, अब दिमाग ये लगाइए, x का गुणांक बराबर करके 2 का, हम यहाँ x का गुणांक बराबर करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का गुणांक बराबर करके 2 का। देखिए गुणांक बराबर करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे देख, अगर x का गुणांक बराबर करना है x का, तो क्या कीजिए, देखिए इस ऊपर वाला में से x का गुणांक 2 है, उसमें पूरे समीकरण 2 में गुना कीजिए, और नीचे वाला का गुणांक 3 है, उसमें ऊपर वाला में गुना कीजिए। कहिएगा सर स्पेशल अकेला गुना नहीं कर सकते? बुआ जी गणित के ये रूले नहीं है। गणित कहता है कि बराबर के इधर जो किए हैं बराबर के उधर भी सेम होना चाहिए, इसलिए हम होल समीकरण में गुना कर दिए, पूरे के पूरे समीकरण में। ठीक है, क्या किए हैं बुआ? x का गुणांक 2 था तो ऊपर वाला में नीचे यानी समीकरण 2 में गुना, यहाँ x का गुणांक 3 है तो इस 3 से समीकरण 1 में गुना। इस भाषा को लिख देना है। क्या करना है जी बोलिए? इस भाषा को लिख देना है। हम लिख देते हैं बाबू, यहाँ लिख देंगे भाषा में कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में किस चीज से? समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। ये तो लिखना ही लिखना है बाबू। चलिए अब गुना करेंगे, लिखना बहुत जरूरी है। 3 से सब में गुना होता है, 3 से 2 में गुना होगा, 3 दूना ली 6x प्लस तो प्लस, 3 से 3 तिहाई 9y बराबर तो बराबर, 10 से 10 तिहाई 30। ठीक है, फिर अब 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6x प्लस 2 पचे 10y और बराबर, बोलिए 20 दूना ली 40। आसानी से आ गया, बहुत आसानी से। अब देखिए गुणांक बराबर हो गया। x का गुणांक अब चेक कीजिए, नया इसको समीकरण मान लीजिए, ये नया समीकरण मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है, और ये समीकरण मान लीजिए समीकरण नंबर कितना है बोलिए? ये बाबू समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, x का गुणांक देखिए, इसमें दोनों में 6 6 है, लेकिन y का गुणांक बराबर नहीं है। आप चाहें तो y का भी गुणांक बराबर कर सकते हैं, 9 10 है, बराबर नहीं है। कब होता? जब y के गुणांक से और इसमें गुना करते तो हो जाता। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, गुणांक x का बराबर है, अब घटा दीजिए, बट अब ये समीकरण घटेगा। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जी कि समीकरण, बोलिए किसमें से किसको घटा दे? 4 - 3 से। आप
किसी समीकरण में से किसी को घटा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट बाबू, यहां पर ध्यान दीजिए। 4 कौन सा है जी बोलिए? 6x प्लस 10y बराबर में 4, यही ना है जी 40। 3 कौन है जी बोलिए? 6x प्लस 9y बराबर में 30। ठीक है, ये घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, इसलिए कोई गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ घटाते समय पता है साइन चेंज चेंज चेंज, बेचारा 6x से 6x छमछमा गया। 10 गो y में से 9 गो y जाएगा तो 1 गो y, और बराबर में 40 में से 30 जाएगा तो 10, यानी हम लोग के पास y का ओरिजिनल मान क्या आ गया जी बोलिए? 10। कुछ नहीं, इस y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में डालिए, चाहे 1 में डालिए, 2 में डालिए, 3 में या 4, किसी में भी डालिए। हमें लगता है कि 1 या 2 में ही डालना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, y का मान 10 है, आप कोशिश कीजिए 1 में डालने का, ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जी समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? बोलिए y का मान रखने पर कर दीजिए। 2x तो 2x प्लस तो प्लस 3y था, 3 गुने y के जगह पे डायरेक्ट रखे, 3 गुने y के जगह पे क्या है बाबू? 10 तो 10 बराबर में क्या है? 10 तो 10। ठीक है, हल कीजिए बाबू। 2x प्लस 30 बराबर में 10, क्या आएगा बोलिए? 2x बराबर 30 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 10 माइनस 30, यानी 2x बराबर बुआ जी आ जाएगा क्या? 2x बराबर -20। क्या हुआ बोलिए? अब x बराबर -20/2, यानी क्या आ गया जी? -10। यानी x का मान क्या आ गया बोलिए? x का मान माइनस में 10 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 10, y बराबर x बराबर कितना आया जी? माइनस में 10, -10 और y बराबर 10, ये जो है अपन का आंसर है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी जल्दी मारिए। चलिए हम आपको चौथा सवाल, लास्ट सवाल बता रहे हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट सवाल आज आपको बता रहे हैं, इसी पे द एंड हो जाएगा। बढ़िया सवाल जो माइनस भी हो, जैसे चौथा कोई सवाल हम दे दिए, सपोज गुणांक भी बराबर करना है और माइनस में भी हो। चलिए बाबू यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा जो है, एक मिनट लास्ट सवाल बता ही देते हैं। लाइव में थोड़ा दिक्कत होता है, लाइव में सब चीज चालू रहता है तो नहीं आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास बता रहा है थोड़ा फटाफट। इन्वर्टर जो है ना, ये बैटरी लाइन कट चुकी है, इन्वर्टर बैठने वाला, इसलिए जल्दी जल्दी बताते हैं। गुणांक बराबर करके माइनस वाला बताते हैं। बस गुणांक तो बराबर करना आपको आ गया, चाहे छोड़िए हटाइए। देखिए यहाँ मान लीजिए 2x माइनस 3y बराबर में मान लीजिए 18, और यहाँ पर मान लीजिए आ जाए 3x, चाहे यहाँ पर आ जाए बाबू 4x माइनस 2y बराबर में मान लीजिए 10। इसको मानना है समीकरण 1 और इसको मानना है समीकरण 2। पहले देखिए तो क्या गुणांक बराबर है? नहीं जी, 2 4 -3 माइनस नहीं है। सबसे पहले गुणांक बराबर करने के लिए क्या? 4 से इसमें गुना और 2 से बोलिए नीचे वाला में 2 से गुना। अगर आपको x का बराबर करना है तो x का ही बराबर कीजिए, ज्यादा अच्छा है, ओभर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये भाषा को लिख दीजिएगा, अब तो भाषा लिख लीजिएगा आराम से। भाषा क्या लिखना है जी? कि समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। भाषा आप लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखना है तो पिछला क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट गुना करते हैं। बोलिए 4 दूना ली 8x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 18 में 4 से, बताइए 18 चौके 72, 2 से गुना, 4 दूनी 8x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 10 दूनी 20। ये आ गया नया समीकरण, समीकरण नंबर 3, और ये आ गया बाबू समीकरण नंबर 4। घटा दीजिए, लिख दीजिए बाबू, क्या करना है? गुणांक देखिए तो बराबर आ गया। समीकरण घटाइए, समीकरण 1 माइनस 1 नहीं 3 है बाबू, सॉरी, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 3 माइनस 4 से, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 माइनस 4 से। 3 कौन है? 8x माइनस 12y बराबर 72। एक मिनट बुआ, 4 कौन है बुआ जी? 8x माइनस 4y बराबर में 20। घटाइए, घटाते समय ध्यान क्या रखना है? साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, भूल जाना है।
यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 8x से 8x खत्म, ये प्लस माइनस मिलके घटने का काम, प्लस माइनस मिलके घटने का काम, तो घटाइए। देखिएगा ये 4 गो y में से 12 गो y घटाना है, क्या आएगा बोलिए, -8y। यहाँ पर लिख दीजिए बाबू, क्या बोलिए, यहाँ लिख दीजिए माइनस में 8y, बराबर में क्या बचेगा, 72 में से 20 को घटाइए, 72 में से 20 घटाइएगा बाबू तो कितना बचेगा बोलिए, 52 बचेगा, कितना बचेगा, 52। अब उधर लेके जाइए, इसका मतलब ये कैसा दिखाई देगा जी, बोलिए y बराबर 52 बटे -8। कोई बात नहीं, काटिए इसको, 4 से कटेगा, 13 चौका 52 और ये कितना बचेगा जी, 4 से 4 दूनी 8, 4 नहीं जी, 4 से कटेगा तो 13 चौके 52, 4 दूनी 8, ठीक है जी, हाँ जी, 4 दूनी 8 यानी 2 चौके 8 और 13 चौके 52, ठीक है, यानी -13 बटे y का मान क्या ओरिजिनल मान आ गया जी, -13/2। बस बाबू 2 मिनट और रुकिए, सब बन जाएगा, ठीक है। अब इस y का मान जो है उठा के जो भी आए टूटा फूटा माइनस दशमलव, उससे कोई बहस नहीं है, आपका रूल अगर सही है तो मान भी सही है। इस y का मान उठा के आसान समीकरण में रखिए, हमें लगता है कि सबसे आसान जो है 1 ही है, इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 नहीं आप 2 में रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार रख के चेक कीजिए, यहां पर लिखेंगे बाबू कि समीकरण 2 में किसका मान, y का मान रखने पर, रखिए तो 2 कौन सा है बाबू, 4x माइनस 2, तो 2 इंटू y, इस y के जगह पे क्या रखेंगे जी, -13 बराबर में 10, तो बराबर में 10, ठीक है। हल कीजिए, देखिए 4x माइनस गुने माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 से 2 बाबू कैंसिल, क्या बचा जी बोलिए, आखिर आप कीजिएगा 13 दूनी 26, आखिर 13 बचेगा, प्लस में 13 बराबर में कितना बचा 10। हल कीजिए, 13 कथी में प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या बचा जी, 4x बराबर 10 माइनस 13, क्या बचा बोलिए, 4x बराबर 3, गुना में 4 उधर जाएगा तो बटा में, यानी x बराबर क्या आया, 3/4, 3/4। बस क्या करेंगे, लिख देंगे, अतः x बराबर 3/4 और y बराबर बोलिए क्या आ गया बाबू बबुआ जी, -13/2, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज हम आपको बता दें, यदि आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, क्या चाहिए जी, नोट्स, तो यहाँ पर आपको नोट्सवा मिल रहा है जी, इस नंबरवा पे कांटेक्ट कर लीजिए, जो नंबर है 72,564,570। इस नंबरवा पर आप कभी भी कॉल या SMS कर सकते हैं। कहिएगा सर जी नोट्स का चार्ज बता दीजिए, अरे बुआ जी कोई चार्ज अभी तक नहीं है, नोट्स एकदम फ्री मिलेगा। कहिएगा सर फ्री मिलेगा, लड़ेगा ना, अरे भाई 90% से ज्यादा क्वेश्चन, 90+ से ज्यादा क्वेश्चन लड़ेगा, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, 90% से ज्यादा क्वेश्चन लड़ेगा। एग्जाम देकर आइएगा, नहीं लड़ा कमेंट में जो लिखना है लिख दीजिएगा, लेकिन नोट्स पढ़ के जरूर जाइएगा। अरे आपको पैसा लगता तब ना हिचकते भाई नोट्स ले या ना ले, आपको तो यहाँ फ्री में मिल रहा है। ऐसे भी बिहार में भाई सब चीज चाहिए ही, फ्री मिले तो कौन नहीं लेगा जी। आप जितना जल्दी से हो सके कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।